रात से ही पता था कि अगले दिन मेहमानों ने चाय पर आना है, लेकिन ये अचानक वाली चाय की दावत कैसे बन गई, इस चीज़ की समझ नहीं आई। देसी लिबास पहनकर बिल्कुल देसी तरीके से टेबल अरेंज करके मेहमानों को एंटरटेन किया गया। टेबल पर नज़र क्या आ रहा था? मुख्तलिफ डिज़ाइन के ग्लास और जंबो रोल्स। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हर इंसान की हर चीज़ में पसंद और नापसंद होती है, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे खाने पीने की चीज़ें हो, पहनने की चीज़ें हो या घूमने फिरने की जगह हो। कुछ जगह कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, और यही एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की निशानी है। कोई भी ऐसा इंसान आपने नहीं देखा होगा जिसको दुनिया में हर चीज़ ही अच्छी लग रही हो, या कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको हर चीज़ ही बुरी लग रही हो। कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम अपनी प्यारी बहन के व्लॉग्स देखें तो आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी। हर चीज़ मोस्ट फेवरेट है और हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ एक चीज़ है जो इनको ज़िंदगी में बिल्कुल पसंद नहीं, और वो है इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कमेंट्स। बाकी हर चीज़ इनकी मोस्ट फेवरेट है। चाहे जूस बने, चाहे काली मिर्च वाले आलू बने, चाहे कोई चावल बने, कोई सूप बने, वो इनका मोस्ट फेवरेट होता है। इन्होंने मोरक्कन भाभी के घर में पिज़्ज़ा बेक किया और उसके साथ उन्होंने वहाँ पे पाइनएप्पल रखा। उसको देख के भी इन्होंने कहा कि मुझे पिज़्ज़ा के साथ पाइनएप्पल का टेस्ट बहुत पसंद है। हमने तो आपके व्लॉग्स में कभी पाइनएप्पल नहीं देखा पिज़्ज़ा के साथ। फिर उन्होंने एक केक बेक किया था, ऑरेंज केक था शायद। उसको भी देख के इन्होंने कहा कि मुझे ऑरेंज केक बहुत पसंद है। कितनी दफ़ा आपने ऑरेंज केक बेक किया है या आप लेके आई हैं और आपने अपने व्लॉग्स में दिखाया? जब इंसान किसी के घर जाता है तो थोड़ा बहुत एथिक्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। आप किसी के घर जाके उसकी चीज़ की तारीफ़ करते हैं कि आज इन्होंने ये बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। लेकिन हर चीज़ को जाके ये कहना कि हमारी मोस्ट फेवरेट है, मुझे भी ये बहुत पसंद है, मैं भी ऐसे करती हूँ, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने पहले भी कई दफ़ा ये बात की है कि ये ज़रूरी नहीं कि जो व्लॉगर्स हमें दिखाएं या जो वो आपको किचन की चीज़ें बता रही होती हैं या घर की चीज़ें, उसके आगे दुनिया ख़त्म हो जाती है। बहुत सारी ख़वातीन, लड़कियां ऐसी भी मुझे इस वक्त सुन रही होंगी जो इन व्लॉगर्स से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती हैं। जब ये व्लॉगिंग नहीं थी, व्लॉगर्स नहीं थी, तो क्या घरों में खाने नहीं बनते थे या घरों में बाकी काम नहीं होता था? इसकी एक मिसाल आपने देखी, हमारी बहन ने जो दावत व्लॉग अपलोड किया। जिस तरीके से खाना बना, टेबल को अरेंज किया गया, जो खाने की प्रेजेंटेशन थी, A to Z जो कुछ था, वो माइंड ब्लोइंग था। और आप सबको पता है कि उसका क्रेडिट जाता है मोरक्कन भाभी को। यानी घरों में रहने वाली ख़वातीन, चाहे वो इस मुल्क में रहती हैं, चाहे वो किसी और मुल्क में रहती हैं, बहुत तरीके से लीके वाली हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इन व्लॉगर्स को ही देख के सब कुछ सीख रहे हों। आप इनकी मोरक्कन भाभी को देख के इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि घरों में रहने वाली ख़वातीन में भी रख रखाव है, तरीका सलीका है। दावत की मेन डिशेस सारा अरेंजमेंट मोरक्कन भाभी ने किया। जो किचन के छोटे मोटे एक्स्ट्रा काम थे, घर की सफाई थी, वो हमारी प्यारी बहन और उनके हस्बैंड ने किया। कह तो रही थी कि ये दावत मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की है, लेकिन इस दावत में मोरक्कन भाभी की इन्वॉल्वमेंट से ये साफ जाहिर हो रहा था कि गेस्ट उनके हैं, हमारी प्यारी बहन के नहीं हैं। अगर इनके होते तो ये उनके साथ बैठ के एटलीस्ट खाना खाती, लेकिन टेबल के कॉर्नर पे खड़ी रही और अपना व्लॉग बनाती रही। एक दो चीज़ें हमें रिपीटेडली इनके व्लॉग्स में देखने और सुनने को मिल रही हैं। कहती हैं कि सब मिलजुल के काम करते हैं, सब अपना अपना टास्क ले लेते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट होती है और मज़ा आता है। लेकिन सब कौन है जो काम करते हैं? ज़्यादा काम करते हुए तो इनके हस्बैंड नज़र आते हैं या ये खुद नज़र आती हैं। किचन इन्होंने संभाला हुआ है, बच्चों को लुक आफ्टर ये करती हैं, सफाई इनके हस्बैंड कर रहे होते हैं या ये खुद करती हैं। तो वो सब लोग कौन है जो काम कर रहे होते हैं? अगर व्लॉग्स को देखा जाए तो मोरक्कन भाभी किचन में आती हैं और चक्कर लगा के चली जाती हैं, या कोई मेन डिश होती है जो वो आके बनाती हैं। अदरवाइज़ तो सारा कुछ हमारी प्यारी बहन ने ही संभाला हुआ है। दूसरी चीज़, टीवी की स्क्रीन दिखाकर हम ख़वातीन यहाँ एंजॉय करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, गपशप लगाते हैं। ऐसा कब होता है? किसी टेबल पे ये आज तक बैठी हुई नज़र नहीं आई, किसी के साथ खाना खाती हुई नज़र नहीं आई, ब्रेकफास्ट ये अलग करती हैं। तो फिर ये किस तरह कहती हैं कि सब मिलजुल के करते हैं और हम गपशप लगाते हैं? जो बोल रही होती हैं वो सारा कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। फिर हमारे कहा हस्बैंड की जॉब हो गई है, और साथ ही कहती हैं मैं सुबह सवेरे नहीं उठती, मैं ज़रा लेट उठती हूँ, बाकी सब लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं।
तो जैसे आप अपने हस्बैंड को यूके में तैयार करके भेजती थी, नाश्ता करा के, टिफ़िन दे के, तो क्या यहाँ आप उनके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाती? या वो डिपेंडेंट है किसी पे, कोई और ही नाश्ता देता है और आप उसके बाद देर से उठ के बाकी सारे घर के काम संभालती हैं? हमारी बहन जब यूके आई थी तो कुछ दिन बाद ही एक डिटेल्ड व्लॉग अपलोड किया गया था, जिसमें सारी यूके की जर्नी शेयर की थी, अपने एक्सपीरियंसेस, हस्बैंड की क्वालिफ़िकेशन, यूके आने का मकसद क्या था, कितना टाइम लगा था, वीज़ा कौन सा था। इन्होंने सब कुछ ऑडियंस के साथ तैयार होकर खिड़की के सामने बैठ के शेयर किया था। तो अब जर्मनी आके ऐसा डिटेल्ड व्लॉग क्यों नहीं आ रहा? क्यों लोगों को ये बताया नहीं जा रहा कि ये किस वीज़ा के ऊपर जर्मनी आई हैं? वो वीज़ा जिसका केस इनके हस्बैंड ने बहुत अच्छा तैयार किया था और एक मिरेकल हो गया था, इनका दिनों में वीज़ा लग गया, वो कौन सा वीज़ा है? आप विज़िट वीज़ा पे जर्मनी में हैं, आपके हस्बैंड स्टूडेंट वीज़ा पे आए हुए हैं, आप ये लोगों को बताएं, क्योंकि जब लोग आपसे पूछते हैं तो आप उनको फ्रस्ट्रेटेड आंसर्स देती हैं। कहने को तो जर्मनी में आप बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा टाइम गुजार रही हैं, बहुत इन्जॉय करती हैं सबके साथ, तो फिर लोग जब एक सीधा सवाल पूछते हैं तो उस सवालों पे आप इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाती हैं? कैसा केस आपके हस्बैंड ने तैयार किया था कि वीज़ा तो लग गया, लेकिन उसके बाद आगे के जो सारे केस हैं वो व्लॉग्स में आपके नज़र आते हैं। एक मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में आ जाना और उसके बाद पता ही नहीं कि आगे करना क्या है, ये एक अजीब सी बात लगती है और ज़ाहिर सी बात है, लोगों के जहन में सवाल भी उठते हैं। किसी के घर में आप बैठे हुए हों, जितनी मर्ज़ी फ्रैंकनेस हो, जितना मर्ज़ी अच्छा टाइम गुजर रहा हो, किसी का महल झोंपड़ी से कम नहीं होता और अपनी झोंपड़ी किसी महल से कम नहीं होती। व्लॉग्स में ऑडियंस को कहा जाता है कि दुआ करें हमें घर मिल जाए, दुआ करें हमें जल्दी घर मिल जाए। ये कैसी मूवमेंट थी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक कि हम जर्मनी तो आ गए लेकिन हमें पता ही नहीं हमने रहना कहाँ है, हमें पता ही नहीं कि हमने काम क्या करना है। वही घिसी पिटी बातें, बैक एंड पे बहुत कुछ चल रहा है, हमारे बहुत सारे पेंडिंग काम थे जो मैं और मेरे हस्बैंड बाहर आए हमने मुकम्मल करने थे। आज तक पेंडिंग काम पेंडिंग ही चल रहे हैं, वो कभी भी मुकम्मल आपके हुए ही नहीं। वही घिसा पिटा लफ्ज़, मैंने शॉपिंग पे अभी तक कंट्रोल किया हुआ है। हस्बैंड के मैं शूज़ लेने आई थी, वैसे तो हस्बैंड का सर्कल बहुत बड़ा है, वो रोज़ बाहर जाते हैं, लेकिन वो एक जूतों का जोड़ा अपने लिए ख़ुद नहीं ख़रीद सकते, वो भी आपने ही लेने जाना था। माना कि जर्मनी में घर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन ऐसा भी क्या कि इतने माह हो गए हैं कोई घर ही पसंद नहीं आ रहा। पहले भी तो स्टूडियो अपार्टमेंट में आप रही हैं, अब भी कोई स्टूडेंट अकोमोडेशन देख के आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं, लेकिन व्लॉग्स देखकर तो ऐसे लग रहा है कि पैनकेक्स यहाँ से जाने ही नहीं दे रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।